हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप जहां भी होंगे मस्तीखोरी चल रही होगी। तो चलिए मस्तीखोरी को बंद करते हैं और टोटली फोकस करते हैं आज के स्टडी पे। जी हाँ, आज का स्टडी है वही पिछले क्लास का छूटा हुआ पार्ट, यानी क्या, सर्ट्स। यानी व्हाट इज सर्ट्स और इसके सारे तमाम प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के एपिसोड में। ठीक है, तो आज का एपिसोड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आप लोग सभी जहां भी हैं फटाफट अपना नोटबुक और पेन निकाल कर बैठ जाइए और देखते रहिए पूरा एपिसोड कि आगे आगे होता है क्या। बहुत मजा आने वाला है आज के एपिसोड में। हम लोग मस्ती से एकदम पढ़ेंगे, मस्ती से एकदम सीखेंगे सारी चीज़ों को। तो देखिए, आज का एपिसोड आपको पता होगा एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, एक्सपोनेंट पूरा पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल क्या, सर्ट्स। तो क्या होता है सर्ट्स, है ना। पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि सर्ट्स होता क्या है, तो ए रूट ऑफ एनी नंबर्स इज कॉल्ड सर्ट्स। क्लियर। किसी भी नंबर का आप अगर रूट निकालते हो, यानी अगर उसका पावर जो होता है, अगर nth पार्ट होता है, यानी किसी भी चीज का nवां भाग अगर होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाता है। क्लियर। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको इसके थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है एक मोटा मोटी जो है एक सर्ट्स लिखा गया है, और सर्ट्स में ये क्या है और ये क्या है, इसी को आपको समझना है। क्लियर। तो ये जो पार्ट आपका दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और ये जो हमारा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। यानी जब हमारा बेस पे अगर कोई भी पावर अगर nth के रूप में होता है, यानी 1/2, 1/3, 1/5, वॉटेवर जो भी हो, है ना, वही कहलाता है हमारा क्या, सर्ट्स। देखिए समझते जाइएगा थोड़ा सा। अगर ये 2 लिखा हुआ है और इस पे पावर अगर 1/2 लिखते हो, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है इस पे पावर अगर 1/3 लिखते हो, अगर 4 लिखा हुआ है इस पे पावर अगर 1/5 लिखते हो, तो ये जितने भी टर्म आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, जिसको कि हम लोग रूट के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो 5th रूट हो, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो आपका स्क्वायर रूट हो, चाहे आपका 4th रूट हो, कोई सा भी रूट अगर रहेगा, यानी रूट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड सर्ट्स। क्लियर। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √2। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट क्या, 3। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं भाई 5th रूट ऑफ क्या, 4। क्लियर। तो इन ऐसी टाइप से अगर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, सर्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्ट्स। तो आई थिंक अब आप जो है सर्ट्स के किसी भी नंबर को आपको पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से सर्ट्स को पहचान लेंगे। क्लियर। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट हम लोग ये देखेंगे छोटे, कि कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। यानी क्या, कि विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे करेंगे, इन चीज को हम लोग को देखना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप क्या समझोगे, अगर ये लिखा हुआ है छोटे, अगर √2 लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है सपोज कीजिए √5 लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है √7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है यहाँ बेस हमारा 2 होगा और पावर 1/2 होगा, बेस हमारा 3 होगा और पावर 1/क्या होगा, 2 होगा, बेस हमारा 5 होगा और पावर क्या होगा, 1/2 होगा, और बेस हमारा 7 होगा और पावर क्या होगा, 1/2 होगा। क्लियर। तो ऐसे केस में हमारा एक अल्टीमेट मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से पावर को बराबर कर दिया जाए, है ना। तो किसी भी तरह से पावर को बराबर कर दिया जाए, तो यहां किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, यानी हमारा पावर ऑलरेडी बड़ा है। क्लियर, बराबर है, इक्वल है ना। यहां भी हमारा 1/2 है, ये भी हमारा 1/2 है, ये भी हमारा 1/2 है और ये भी हमारा 1/2 है। और जब सभी पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो सीधा हम लोग चेक करते हैं क्या, बेस। क्या चेक करते हैं, बेस। क्या चेक करते हैं छोटे, जहां भी है बोलते रहना है, क्या चेक करते हैं, बेस। तो जो बेस हमारा होगा ना, जो बेस सबसे बड़ा होगा, यानी जो बेस हमारा लार्जेस्ट होगा वही सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, और जो बेस हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। आई होप यू आर गेटिंग ऑल थिंग्स क्लियर। तो यहां से अगर पूछा गया कि बताइए कि विच वन इज द लार्जेस्ट, क्लियर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 7⁻1/2। यू कैन राइट हियर √7। क्लियर है।
अगर इसी में से पूछ लेगा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यानी स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, देन 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2 to the power 1/2 you can write here √2। क्लियर? तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज द लार्जेस्ट नंबर, देन आंसर इज डी, यानी डोरेमोन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आप समझ रहे होंगे और सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अब क्या है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है मेरे लाल, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। लुक एट दिस, लिखा हुआ है सपोज कीजिए आपका 3 और ये आपका है क्या 4th √3। तो यू कैन राइट दिस 3 to the power 1/4। क्लियर? तो आप जब सेकेंड टर्म को आप लिखोगे, अगर सपोज करो यहां लिखा हुआ है √2 लिखा हुआ है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, सॉरी। अब देखो यहां से हम लोग इस पे क्या लिख सकते हैं, 1/ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 to the power 1/2 लिख सकते हैं। अब यहां लिखा हुआ है 6th √5, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 5 to the power 1/ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्लियर है? फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से देख रहे हैं क्या हमारा लिखा हुआ है 65 और ये लिखा हुआ है 12th √65, यानी हम लिख सकते हैं 65 to the power 1/12। क्लियर? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा, ये देखा कि सबका पावर बराबर था और यहां जो है किसी का भी पावर इक्वल नहीं है। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके पावर को इक्वल करेंगे। दैट मीन्स क्या, वी आर ट्राइंग टू द पावर इक्वल। क्लियर? तो आप कैसे पावर को इक्वल करोगे, यहां थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले आप इसमें जाओ भाई, 4 2 हो गया, 6 हो गया एंड 12 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा क्या, 12। क्या होगा, 12। तो अब बताओ कि अगर हमें इसे 12 करना है, हमें इसे सपोज करो कि 12 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। यानी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इसको हम लोग किससे करेंगे, तो 6 से। इसको हम लोग किससे करेंगे भाई, तो इंटू 2 करेंगे। इसको हम लोग किससे करेंगे, इंटू 1 करेंगे। यानी हमारा मकसद ये है कि हम पावर वाले जो आपका डिनोमिनेटर है उसे हम लोग किसी भी तरह से 12 बना देंगे। क्या करेंगे, 12 बना देंगे। फिर हमारा क्वेश्चन बेहद सिंपल और आसान हो जाएगा। तो आप बताओ 12 आप बना रहे हो, तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 to the power, यहां लिखा हुआ है सपोज कीजिए 4, तो इसे 12 बनाना है तो आपको इस पे कोई इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ऊपर भी 3 लिखते हैं। यानी ये हमारा हो जाएगा 3 to the power 3 और होल टू द पावर 1/12। यानी आपका जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है जिससे आप इक्वल कर रहे हो, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ बेस से इसको सीधा निकालना है और आपको चुपचाप पावर में यहाँ देखना है क्या लिखा हुआ है, 3 लिख देना है। यहाँ क्या लिखना है, तो पावर में 6 लिख देना है। यहाँ क्या लिखना है, तो 5 पे पावर यहाँ जो रहेगा वही लिखना है, यानी क्या लिखना है, 2 लिखना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1, तो 65 पे पावर आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। क्लियर? यानी यहाँ जो लिखा हुआ है उसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, यानी बेस पे हम लोग उतना पावर चढ़ा देंगे और उसके बाद अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यानी 3 to the power 3 का वैल्यू हो जाएगा 27, यानी 3 into 3 into 3 करोगे, 2 to the power 6, यानी 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to the power 6 का मतलब हो जाएगा 64, 5 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25 और 65 to the power 1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, 65। अब हमें बताओ छोटे कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे 65 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो 65 देखो किसके थ्रू आया है, तो ये इसके थ्रू आया है। तो हमारा 65 जो है यानी डोरेमोन इज द
करेक्ट आंसर, और यही हमारा आंसर होगा, है ना। तो जहां भी आप बैठे हैं, आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। तो ये हमारा हो गया भाई 6 हो गया, यहां हमने 5 लिख दिया। ये हमारा हो गया भाई 12 हो गया, हमने 1 1 2 लिख दिया। ये हमारा हो गया भाई यहां से 4 हो गया, और ये हमारा हो गया क्या 3, और ये हमारा यहाँ हो गया भाई क्या √2, और ये हो गया क्या 2। आपको बताना है इसमें से लार्जेस्ट कौन सा होगा, यानी लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है ना। तो इसको जरूर कीजिएगा ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इस क्वेश्चन को बनाने का इससे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका आप पूरे विश्व में नहीं देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में नहीं देखेंगे, और आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपको एक चीज, छोटा सा चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज अगर रूट में होता है, यानी कोई भी चीज अगर सर्ड्स के रूप में लिखा होता है, तो हम लोग उसको ऐड कैसे करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, इन तमाम चीजों को अभी हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान देना छोटे, यहां से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे एडिशन, अगर हम एडिशन की बात करते हैं छोटे, तो इन चीजों को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। जैसे अगर सपोज करो √2 है और यहां अगर लिखा हुआ है √3, क्लियर, तो आप कहोगे कि सर इसका सम क्या होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मेरे साथ एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब तक बिरादरी नहीं है ना, जब तक बिरादरी नहीं, बिरादरी मतलब क्या कि ये अगर √2 है तो ये भी √2 होना चाहिए। क्लियर। तो जब तक बिरादरी नहीं तब तक रिलेशन नहीं, और जब तक रिलेशन नहीं तब तक कैलकुलेशन नहीं। क्लियर। इस बात को एकदम दिमाग में सेट करना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो आप देखो कि यहाँ √2 लिखा हुआ है, लेकिन क्या यहाँ √2 है, तो आप कहोगे सर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसको आप ऐड नहीं कर सकते। क्लियर। अगर लिखा होता यहाँ √2 लिखा होता और प्लस यहाँ लिखा होता 2√2 लिखा होता, अगर प्लस यहाँ 3√2 लिखा होता, तो आप देख लो कि अगर ये हमारा √2 है तो यहाँ भी देखो √2 है और यहाँ भी √2 है, तो बस इसके आगे वाले को आप ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 3 2 5 और 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5√3 और यहां लिखा हुआ है 6√3, ये लिखा हुआ है 2√2, ये लिखा हुआ है 3√2, देन आप बताओ कि कैसे ऐड करोगे। तो पहले आपको क्या करना है कि एक बिरादरी यानी एक ही जैसे दिखने वाले लोगों को एक साथ कर देना है। क्या करना है, एक साथ कर देना है। तो यहां देखो इन दोनों को हम लोग एक साथ अगर कर देते हैं तो 5 और 6 क्या हो जाएगा 11, और √3 यहां लगा दो, ये हमारा ऐड हो गया। प्लस कर लो भाई, ये आप देखो ये दोनों एक बिरादरी का है, यानी सेम दिख रहा है, तो ये 3 और 2 क्या हो गया 5√2 हो गया, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके आगे आप अब नहीं जोड़ सकते, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। जो कंडीशन यहां एडिशन में होता है वही सेम कंडीशन आपका सब्ट्रैक्शन में भी होता है, यानी घटाव में भी वही चीज कर सकते हो। जैसे अभी देखना आप छोटे, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5√3 है और अगर इसमें से हमें घटाना है सपोज कीजिए 3√3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकस किस पे करना है कि ये हमारा √3 है, तो यहां भी हमारा √3 होना चाहिए। उसके बाद 5 - 3 कर दो, तो ये आ गया 2 और ये √3 यहां लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, आप चीजों को समझ रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हमारे पास यहां दिया हुआ है 6√3 और यहां माइनस करना है 2√2, तो अगर कोई बच्चा यहां इसको अगर घटा लेता है और यहां 4 लिखता है, तो फिर किसको लिखोगे, पता ही नहीं चलेगा कि सर इसको लिखना है कि इसको लिखना है, यानी √3 लिखोगे तब भी गलत है, अगर √2 लिखोगे इसमें तब भी गलत है, तो ये घटेगा ही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 6√3 - 2√2। बहुत अगर एक्साइटेड हो गए तो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, तो ये हमारा हो जाएगा आपका क्या ब्रैकेट में हो जाएगा 3√3 और माइनस हो जाएगा √2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। अब देखो अगर मान लो
कि कोई अगर कुछ अगर ढक के आ जाए, नहीं दिखते हो कभी कभी आप सपोज करो कहीं पार्टी में जाते हो तो देखो कुछ लोग जो है बंदर बने होते हैं, कुछ लोग आपका ये शेर बना होता है ना, घूमते रहता है सब बन के। तो आप बताओ क्या उसके अंदर सही में शेर होता है? नहीं ना। यानी उससे बाहर जब निकलता है तो वो आम इंसान ही दिखता है, फिर हमें डर नहीं लगता है, हम लोग आराम से उसके साथ मस्ती करते हैं ना। तो अगर चीज अगर ऐसे दिया हो, जैसे सपोज करो कि यहां दिया हुआ है 20, क्या दिया हुआ है 20, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 20 को यहां फैक्टराइज करेंगे इस तरह से। क्लियर? ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, फिर यहां 2 लगाओगे 5 हो गया। तो किसका पेयर बन गया? तो आप कहोगे सर 2 का पेयर बन गया। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे 5। तो जिसका पेयर बन गया है वो बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं बना है वो अंदर ही रह जाएगा। तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करो हमारे पास 50 है और इसका अंडर रूट लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ 50 को फैक्टराइज करेंगे। यानी यहाँ लगाएंगे 2, ये आ गया 25, फिर आ गया 5, फिर आ गया 5। तो ये जो 5 हमारा दिख रहा है ना, इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू फिर लिखेंगे क्या 2। तो आप देख रहे हो कि इसका आपका पेयर बन रहा है, तो ये हमारा 5 बाहर आ जाएगा और ये जो √2 हमारा है वो अंदर हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये दिख रहा होगा कि सारी चीजें एकदम सिंपल है। तो कभी इस फॉर्म में मिलेगा, कभी इस फॉर्म में मिलेगा, सवाल तो मिलेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन पे। आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब ये रहा आपके डेस्कटॉप पे ये आपका पहला और बहुत ही प्यारा सवाल। आई होप आप लोग सब बैठ के पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आराम से इसका आंसर दीजिए और फिर देखिएगा जब हम बनाएंगे तो फिर मिलाना है आपको कि आपका आंसर सही है या गलत है ना। अगर सही हुआ तो यस करके आपको ये करना है और गलत हुआ तो हल्का मुस्कुरा के समझ लेना है चुपचाप। ठीक है? तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं और देखिए क्या है ये। आप सबसे पहले ये देखो कि ये सेम दिख रहा है भाई। तो यहां क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है। 4 और 6 हो गया 10, 10 और 4 हो गया 14, 14 और 1 हो गया क्या 15। यानी ये हो जाएगा हमारा 15√3 और यही हमारा आंसर होगा। आई थिंक कितना आसान है। तो जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं उस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको दे भी रहा हूं, आप इसको होमवर्क के रूप में आप करोगे। 6√2 हो गया प्लस 5√2 हो गया प्लस 3√2 हो गया प्लस 9√2 हो गया। इसको आप ऐड करके हमें दिखाओगे जल्दी से, है ना। जहां भी बैठे हैं इसको जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। हम लोग आपको वॉच कर रहे हैं, जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी फास्ट, है ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, आपके कमेंट आने शुरू हो गए हैं, हमें अच्छा लग रहा है। चलिए जल्दी से इसी तरह से बनाते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, हमारे प्लस और माइनस दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एक जैसा दिख रहा है और ले करके उसको मिलाएंगे पहले, है ना। तो यहां देखिए ये एक जैसा दिख रहा है, ये एक जैसा दिख रहा है, ये आपका एक जैसा दिख रहा है, ये आपका एक जैसा, मतलब ये दोनों एक जैसा और ये दोनों एक जैसा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको उठाइए। तो ये आपका 6√2 है और ये माइनस हो रहा है 4√2, तो इसको घटा के आप लिखोगे क्या 2√2। क्या लिखोगे 2√2। अब देखो ये 5√3 है और ये 3√3 है, तो यहां से आप लिखोगे क्या 2√3। क्लियर? अब यहां हमारा प्लस है तो प्लस डाल देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत करोगे तो इसमें दिख रहा है आपका 2 दोनों में है, तो 2 बाहर निकाल लो और ये हो गया हमारा √2, ई का हो गया √3, है ना। तो भैया इस तरह से हमारा आंसर आ गया, है ना। आप लोग जहां भी हैं इसको मिलाइए, मुस्कुराइए, हल्का हल्का देखते रहिए और आप समझते रहिए, चीजों को सीखते रहिए, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को और आगे लेकर बढ़ते हैं। और ये एक और प्यारा सा सवाल जिसको कि कन्वर्ट करने के बाद बनाना है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग आराम आराम से समझते हैं। अगर 20 है तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा 10 हो गया, फिर इसको फैक्टराइज कीजिए 5 हो गया। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर है? यहां से हो गया। अगर हम 80 है तो 80 को हम लोग क्या लिखेंगे 2, ये हो गया हमारा 40 हो गया, फिर हम लिखेंगे 2, ये हमारा 20 हो गया, ये हो गया 2 हमारा 10 हो गया, फिर हो गया 2 हमारा 5 हो गया। क्लियर? यानी इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। क्लियर?
तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, है ना, यहाँ भी दिख रहा है। तो आप इसमें 2 बाहर कर सकते हो और जिसका पेयर नहीं है वो अंदर रहेगा। इसमें आप 2 इंटू 2 बाहर कर सकते हो और जिसका पेयर नहीं बना वो कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा। क्लियर। अब देखो हमारे पास फिर क्या दिया हुआ है, 45। अब 45 को भी फैक्टराइज करो भाई, 3 से लगाओ, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 15, फिर 3 टाइम्स लगाओगे ये हो जाएगा 5। यानी क्या देख रहे हो आप, 3 इंटू 3 इंटू हो गया क्या 5। तो इसका पेयर बन गया और इसका नहीं बना, तो जो नहीं बना है वो अंदर रह जाएगा, जिसका बन गया है वो बाहर आ जाएगा, है ना। अब वहाँ देखो 45 फिर से है, तो भाई ये 45 है तो फिर से अभी जस्ट ऊपर हमने किया ही है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं क्या, 3√5 लिख सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब चीज़ों को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा आ गया था भाई कितना, 2√5 आ गया था, ये हमारा आ गया था 4√5 आ गया था, ये हमारा हो गया माइनस, ये हो गया 3√5 और ये हो गया माइनस क्या, 3√5। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप ऐड करके बताओ। ये हो गया 6, तो ये दोनों को हम ऐड कर लिए तो ये हो गया 6√5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी 3 और 3 ये भी हो जाएगा हमारा 6√5। और जब 6√5 और 6√5 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, है ना, यानी 0 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है? तो ये था आपका बहुत प्यारा प्यारा सा सवाल है, जल्दी जल्दी इसको करेंगे हम लोग, अच्छे से सीखते जाएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे वो हमारा एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था। अब हम सीखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि अगर हमारा सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। बस बने रहिए और देखते रहिए, मजा आएगा बहुत भाई, है ना। यहाँ देखिए सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे बना लिए छोटा सा गुड्डा, ये बन गया भाई। क्लियर, ये हो गया, और एक छोटा सा गुड्डा ये हो गया। क्लियर। अब देखो दोनों क्या किया है ना, एक एक ऐसे छतरी लिए हुए हैं इस तरह से, ये भी ऐसे छतरी लिए हुए हैं। क्लियर। तो अब होगा क्या कि अगर दोनों का एक ही जैसा छतरी है, यानी अम्ब्रेला समझ रहे होंगे आप लोग, तो ये दोनों में से एक छतरी मान लो हवा में उड़ गया, तो जब हवा में उड़ जाएगा तो यहां से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि दोनों जो बंदे हैं दोनों एक साथ आ जाएंगे एक ही छतरी में, है ना। यानी यहां से आप दोनों गुड्डे को देखोगे कि एक ही छतरी में आ गए, यानी ये हो गया ऐसे और ये हमारा बन गया। मतलब क्या कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है √3 और अगर हमारे पास लिखा हुआ है √2, क्लियर, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, पहले तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 लिख दीजिएगा एक ही छतरी में, यानी हो गया हमारा क्या 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर सपोज करो हमारा लिखा हुआ है ये √3, ये लिखा हुआ है हमारा 2√3, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये अब दोनों अगर एक जैसा दिख जाए ना तो एक बाहर आ जाता है। यानी आपको क्या दिखेगा कि एक ही जैसा है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही जगह पाया जा रहा है, एक ही जैसा है, तो इसमें आप √3 इंटू √3 करोगे 3 आ जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। जब दोनों एक जैसा दिख जाएगा तो ये छतरी उड़ जाएगा, है ना, और वो बाहर आ जाएगा। क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा और देखो अभी अगर हमारा √5 है और इंटू यहाँ हम लिख दें √2, तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, क्या दोनों एक जैसा है, नहीं है ना। तो एक छतरी में पहले ऐसे पकड़िए और दोनों को यहाँ लाके गुना इंटू कर दीजिए, इंटू करोगे 5 इंटू 2 क्या हो गया 10 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देके दिखाइए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये एक जैसा लग रहा है, ये भी एक जैसा लग रहा है, तो पहले जो एक जैसा नहीं है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 5 हो गया 15, और ये दोनों एक जैसा लग रहा है तो दोनों का छतरी उड़ जाएगा और ये इसमें बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 30, और 30 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें समझ में आई, है ना। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर इस पे भी ऐसे छतरी है और इस पे भी ऐसे छतरी है तो छतरी हट जाएगा और दोनों सेम ही चीज है तो बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों दो लोग हैं, है ना, तो दोनों अगर दो लोग हैं, इस पे भी छतरी से है और दूसरे पे भी ऐसे अगर रखा हुआ है, तो एक छतरी रख देगा, एक ही छतरी से काम चलाएगा, है ना, यानी दोनों एक ही में आ जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब देखो अब यहां से फिर क्या करोगे, ये लिखा हुआ है 5√3 और 3√3, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये हो गया 5 इंटू 3। अब ये देखने में एक जैसा लग रहा है
तो आप इसको लिख दोगे एक जैसा है, तो एक ही छतरी दोनों का खत्म, और यहां से आंसर आ गया 3, यानी 45 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत आसान है, सिंपल है, एकदम आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से बनाइए, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें पढ़ेंगे बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास। आपको पता होगा यहां से कि सबसे पहले वेनुकुलम, फिर हमारा ब्रैकेट, फिर हमारा ऑफ, फिर हमारा डिवाइड, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर क्या सब्ट्रैक्शन। यानी आप अगर इसे हटा दो अभी दोनों को, है ना, तो यहां इसको भी हटा दो, तो सबसे पहले डिवीजन का यूज होता है, फिर इनटू का होता है, फिर प्लस का होता है, फिर माइनस का होता है। तो यहां हमारे पास दो लोग हैं। सबसे पहले 48 को भी पहले रूप दीजिए, कैसा दिख रहा है ये। तो 48 को आप तो ब्रेक करोगे तो ये 24 हो गया, फिर ब्रेक करोगे 12 हो गया, फिर ब्रेक करोगे 6 हो गया, फिर ब्रेक करोगे 3 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का पेयर है, तो एक एक लोग बाहर आ जाएंगे और ये हमारा अंदर रह जाएगा √3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 6√3 इंटू 9√3 और डिवाइड हो जाएगा क्या आपका 4√3। क्लियर? यानी आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, जैसे 6√3 इंटू हो जाएगा 9√3 और डिवाइड का मतलब ये होता है, ये हो जाएगा आपका 4√3। अब आप इसे कट कर लो, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हमारा कट होके आ गया 2 और ये हमारा कट होके आ गया क्या 3, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 हो गया 27 और ये √3 साइड में लगा दीजिए और बटे में यहाँ आप 2 लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अगर 60 को हम लोग ब्रेक करते हैं, अगर ऐसे ब्रेक करते हैं तो ये हो गया हमारा 30 हो गया, फिर हमारा 2 लगाए 15 हो गया, फिर हमारा 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो आप देख लो पेयर किसका बन रहा है, 2 का, और पेयर किसका नहीं बन रहा है, 15 का। क्लियर? ऐसे लिख दिए। अब यहां से क्या लिखना है, तो यहां लिखना है भाई, अब बताओ क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 हो गया √3 और इंटू √5 हम लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि देखिए दोनों यहां अकेला अकेला बेचारा है, तन्हा है ना, तो दोनों को अलग अलग हम करके लिख दिए। अब डिवाइड करना है किससे, √6 से। तो आप 6 को जब ब्रेक करोगे तो ये भी अकेला अकेला आएगा, तो इसे भी हम √2 और इंटू हम लिख सकते हैं क्या, √3। यानी यहां लिखेंगे √2 इंटू लिखेंगे √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये हमारा आ जाएगा क्या भाई 2√5 और अपॉन हो जाएगा क्या √2। अच्छा अब सोचो थोड़ा सा, क्या √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और इंटू क्या हो जाएगा 5 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है √2, तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा √10। यही हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो आप बेझिझक बताइए, है ना। कोई डाउट है? नहीं ना, है ना। तो चीजों को समझते जाना है, एक एक चीज करके समझना है, ताकि उसको हम एक एक करके तोड़ तोड़ एकदम ब्रेक कर करके आपको हम क्लियर करते जाएं, ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, अब आ गया हमारा यानी यहां होना चाहिए क्या 2 होना चाहिए। अब आप बहुत इजीली इसको, क्योंकि बेस दोनों का सेम रहेगा नहीं तो फिर आप उसको एक कर नहीं पाओगे, है ना। तो दोनों का बेस सेम होना चाहिए। थोड़ा सा हम ये कर दें इसको। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, इसमें देखो एक चीज आपसे क्या पूछा गया है, तो ये पूछा गया है भाई √2 है, फिर ये आपका √2 है। तो आप इसे क्या करोगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आप लिखना शुरू करोगे, जैसे 2 टू द पावर 1 बाय क्या है 2, है ना। अब इसे में फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद पूरे पे पावर आपका 1 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या दिख रहा है 1। अब देखो आप पढ़े होंगे कि अगर a टू द पावर m है और इंटू अगर a टू द पावर n है, तो यहाँ हमारा फॉर्म बनता है क्या a टू द पावर m प्लस बनता है क्या n, क्या बनता है a टू द पावर m प्लस n। यानी ये वाला जो बेस है ना, ये वाला और ये वाला दोनों पावर दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 टू द पावर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 और पूरे पे पावर हो जाएगा आपका होल पे पावर 1 बाय क्या 2। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 और इस पूरे पे पावर आपका है 1/2। तो आपको ये भी पता होगा
कि अगर a टू द पावर m है और होल टू द पावर अगर n है तो हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है m इंटू क्या n हो जाता है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 2 इंटू हो जाएगा 1/2, यानी आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 3 अपॉन क्या 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आप इसे और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख दो और 1 अपॉन क्या लिखेंगे 4, तो हम लिख सकते हैं क्या 8 और ये लिखेंगे 4/8 और ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। क्लियर? तो देखो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको आपको तेज कैसे बनाना है तो यहां से बनाना है। देखो सबसे पहले दोनों का बेस देखो सेम है ना, तो बेस लिख दो पहले। अब बताओ ये 2 और 2, यानी यहां भी 2 छुपा हुआ है इस जगह पे और यहां भी 2 छुपा हुआ है, तो यानी 2 और 2 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो आप इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे 2 टू द पावर पहले 4 लिखेंगे और एक कम करके यहाँ 3 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी और आगे देखोगे आप इस टाइप के सवाल, ये देखो क्या लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है। क्लियर? तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इस 5 को यहां से उठा के पहले यहां ले आना है। क्लियर? और पिलर काउंट करो, 1 2 3 4, सब जगह यहां देखो कौन बैठा है, 2 बैठा है। कौन बैठा है? 2 बैठा है। कुछ नहीं दिखे तो समझ लेना है कि 2 बैठा हुआ है। अब बताओ यहां से हम लिखेंगे 2 इंटू, फिर यहां कौन है 2 इंटू, फिर कौन है 2 इंटू 2, ये बेस है, इसको टच नहीं करना है। यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आपका आ जाएगा क्या 16, यानी यहां पावर में लिखोगे आप क्या 16 और एक कम यानी 16 माइनस 1 यानी यहां हो जाएगा क्या 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना इजीली आपका आंसर आ जा रहा है, थोड़ा सा सोच के देखिए, है ना। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, है ना। देखो अब क्विक मारना है, यहां से 5 लिखो सबसे पहले, यहां पावर लिख दो, है ना। अब यहां देखो 2 हो गया, यहां कौन है 2 है, यहां कौन है 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8, यानी 8 माइनस 1, यानी हैट लिख दो, 8 माइनस 1 यहां कर दो, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी हमारा बहुत इजीली बन गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, और क्या क्वेश्चन हो सकता है ये देखिए। एक और प्यारा सा सवाल आपके सामने रखा गया है, मतलब क्या कि अगर लिखा हुआ है 2, क्लियर, तो इस पे पावर है 1/2, फिर इसका रूट है, इसका मतलब इस पे पावर फिर दिया हुआ है 1/2, फिर इस पे पावर दिया हुआ है क्या 1/2, यानी जितने रूट रहेंगे उतने पावर आप करते चले जाना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 1 अपॉन क्या हो जाएगा 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो आप बेझिझक बताइएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो आप इसको डायरेक्ट कैसे मारोगे, यहां से लिखना है, इस 2 को पहले बाहर बुला लीजिए और यहां देखिए पिलर 1 2 3 सब जगह 2 2 2 सजा दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 8 हो गया ना, यानी 1 अपॉन क्या लिख देना है 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत मजेदार चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है ना। अब देखो सबसे पहले आप चीजों को अच्छे से समझ लो, ये दिया हुआ है हमारा क्या 3 है और इस पे लिखा हुआ है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है 1 अपॉन क्या 3, ये हो गया, और होल टू द पावर आपका क्या है 6, तो इसका मतलब 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, इसको कटाओगे ये 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा क्या 9, और यही 9 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? कहीं कोई डाउट है तो बेझिझक आप बताइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक और प्यारा सा सवाल है ना, और इसमें 2 बार आया है, देखिए ये भी आया है ये भी आया है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले ऐसे लिखना शुरू करेंगे। ये देखिए ये 3 लिखा हुआ है ना, तो आप इस पे पावर 1 बाय क्या लगा दो 3, लेकिन अभी इस पे भी रूट है, तो रूट का मतलब होता है 1 बाय क्या 2, और इस पूरे पे भी पावर आपका दिख रहा है क्या 6, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा पावर को मल्टीप्लाई कर देना है भाई 1/2 और इनटू हो जाएगा क्या 6, 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया और हमारा आंसर आ गया 3 टू द पावर 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर?
तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन कैसे बना, प्लस माइनस जो भी होता है, छोटी से छोटी बातें और मोटी से मोटी बातें, है ना, ये सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पे सुपर 40 गोविंद सर के साथ, है ना। तो चलिए, आप जहां भी रहें मुस्कुराते रहें। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।